राजस्थान राज्य में मौजूद खाटू श्याम जी का मंदिर, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ भक्त बाबा खाटू श्याम से जो भी मांगते हैं उसे बाबा एक बार नहीं बल्कि लाखों करोड़ों बार देते हैं और लखदाता नाम से जाने जाते हैं। यह मंदिर भले ही राजस्थान में मौजूद हो, लेकिन यहाँ देश दुनिया के कोने कोने से लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा के प्रति ऐसा विश्वास कि लोग बाबा के धाम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल पार करते हैं और बाबा के दर्शन के लिए खाटू पहुंचते हैं। यह मंदिर पूरे देश भर के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल लाखों भक्त खाटू धाम के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ हर वर्ष फाल्गुन माह में लगने वाले लक्की मेले का बाबा के भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इन तमाम बातों व चमत्कारों के बीच ऐसे कई सवाल भी हैं जो आपको जानना जरूरी है। आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम और क्या है उनकी कहानी? क्या है बाबा का महाभारत से संबंध? क्यों की जाती है यहाँ केवल सिर की पूजा? आखिर क्यों खाटू श्याम को कहा जाता है आरे का सहारा? क्या है 3 बाण के धारी कहने के पीछे का राज? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए इस वीडियो पर। राजस्थान राज्य के सीकर जिले का खाटू गांव, जहां मौजूद है बाबा का ये चमत्कारी धाम, जहां केवल दर्शन मात्र से ही पूरी हो जाती है और मनोकामनाएं, जहां मिलता है हारे हुए को भी सहारा, वह है बाबा खाटू श्याम जी का धाम। तो चलिए जानते हैं खाटू धाम की अनोखी कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद खाटू श्याम का मंदिर पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में पांडव भीम के पोते बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच व अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। बर्बरीक को उसकी माता ने सदा सिखाया था कि हमेशा हारे हुए की ओर ही रहना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते रहे, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके दम पर वे पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में शामिल होने वाले वीरों को मार सकते थे। इन्हें 3 बाण के धारी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास ऐसी धनुर्धर विद्या थी जिससे कि महाभारत का युद्ध केवल 3 बाण में समाप्त हो जाए। बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी नाम प्राप्त किया। जब बर्बरीक ने हारे हुए पक्ष का साथ देने का फैसला लिया तो भगवान श्री कृष्ण, जो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें युद्ध का परिणाम पहले से मालूम था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक को परिचय के बहाने रोका और यह कहकर उसकी हंसी भी उड़ाई कि वह केवल 3 बाण लेकर युद्ध में भाग लेने जा रहा है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि मात्र 1 बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और अगर तीनों बाणों का इस्तेमाल किया तो समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच जाएगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद करके बताओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तर्कस से 1 बाण निकाला और भगवान को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों पर चलाया। तीर ने पेड़ के सभी पत्तों को क्षण भर में ही भेद दिया और तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपाया था। तभी बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटाइए, वरना यह आपके पैर को नुकसान पहुंचाएगा। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अगर बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया तो वो कौरवों को हारते हुए देखकर उनका साथ देगा तो पांडव मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से सिर का दान मांगा ताकि वह महाभारत के युद्ध में शामिल न हो सके। यह सुनकर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से अपने वास्तविक रूप देखने की इच्छा व्यक्त की और श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप दिखाया। इसके बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूरा युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने उसकी ये बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरीक ने अपने आराध्य शिव की आराधना की और फाल्गुन मास की द्वादशी को पूजा अर्चना के बाद शीश दान किया। उसका सिर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहाँ से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नाम के गांव में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम नाम से प्रसिद्धि पाओगी और मेरी सभी 16 कलाएं तेरे शीश में स्थापित होगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहा जाता है कि ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। जब इस चमत्कारी घटना को लोगों ने देखा तो उस जगह पर खोदने का निश्चय किया। जब वहां पर खोदा गया तो जमीन से खाटू श्याम का सिर मिला था।
अब लोगों के बीच दुविधा हो गई कि इस सिर का क्या किया जाए। बाद में सर्वसम्मति से इस सिर को पुजारी को देने का निर्णय लिया। एक बार खाटू नगर के राजा को सौपन में मंदिर निर्माण के लिए व शीश मंदिर में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। उसके बाद उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। खाटू श्याम के वर्तमान मंदिर की आधारशिला 1720 में रखी गई थी। 1027 में रूप सिंह चौहान द्वारा बनाए गए मंदिर को 1720 में अभय सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार सन 1679 को औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए अनेक राजपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। खाटू श्याम जी मंदिर, इस मंदिर को पत्थरों व संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से मंदिर की दूरी करीबन 200 मीटर है, जहाँ गर्भगृह में बाबा श्याम विराजते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर परिसर से गर्भगृह तक जाने के लिए 14 लाइनें, मुख्य रूप से 4 लाइनों से ही दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन भीड़ बढ़ने पर अन्य लाइनें खोल दी जाती है। इन लाइनों से होकर गर्भगृह तक पहुंचा जाता है, जहां से 15 फीट की दूरी से बाबा के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के पट सुबह 5:30 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन मेले में यह मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। इस मंदिर में दिन में 5 आरती की जाती है: मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती। मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव, इस मंदिर में प्रत्येक माह की शुक्ल एकादशी को पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा का जन्मोत्सव, बाबा श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। जन्मोत्सव के समय लाखों भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। कार्तिक माह की एकादशी यानी देवउठनी एकादशी को जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन खाटू श्याम जी के शीश की मंदिर में स्थापना की गई थी। इस साल 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी है। लक्की मेला, हर साल फाल्गुन में लक्की मेले का आयोजन किया जाता है। खाटू श्याम मंदिर में हर साल फाल्गुन शुक्ल षष्ठी से 12 तक ये मेला भरता है। ये मेला करीब 10 दिन तक चलता है, जिसमें 25 से 30 लाख श्रद्धालु देश भर से पहुंचते हैं। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मेले का मुख्य दिन होता है। इस समय देश भर से लाखों भक्त आते हैं और बाबा श्याम की भक्ति करते हैं। इस मेले के बारे में कहा जाता है कि बर्बरीक ने फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादश को शीश का दान किया था, इसलिए यह मेला द्वादशी तिथि तक चलता है। इन सब के अलावा हर शनिवार व रविवार दर्शन के लिए विशेष तौर पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस समय करीब 5 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर के पास मौजूद अन्य पवित्र स्थल, मंदिर के पास श्याम कुंड बना हुआ है। यह वही कुंड है जहां बाबा श्याम की प्रतिमा मिली थी, जो मंदिर में स्थापित है। मेले के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण इसको बंद रखा जाता है। खाटू धाम कैसे पहुँचे? खाटू श्याम जी मंदिर पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ हवाई, ट्रेन व सड़क तीनों ही मार्गों द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। हवाई मार्ग से खाटू धाम कैसे पहुँचे? यदि आप खाटू धाम हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जयपुर है, जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसलिए यहाँ आने के लिए देश के 22 बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु व अयोध्या से फ्लाइट अवेलेबल है। और जयपुर से खाटू धाम की दूरी 90 किलोमीटर है, जिसे आप बस द्वारा तय कर सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा खाटू धाम कैसे पहुँचे? यदि आप खाटू आने के लिए रेल मार्ग का चयन करते हैं तो आपको बता दे कि हाल फिलहाल में खाटू में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप डायरेक्ट खाटू ट्रेन से आ सकेंगे। वही यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है, इसलिए आप ट्रेन द्वारा अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से रिंगस आ सकते हैं। रिंगस आने के लिए दिल्ली, गंगानगर, इंदौर, कोटा, चंडीगढ़, बीकानेर व बांद्रा से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल है। यहाँ से आप बाई बस व बाई टैक्सी खाटू धाम पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से खाटू धाम कैसे पहुँचे? यदि आप खाटू श्याम जी सड़क द्वारा आना चाहते हैं तो आपको बता दें, खाटू श्याम जी सभी बड़े शहरों के हाईवे से जुड़ा है। जयपुर बीकानेर हाईवे पर खाटू श्याम जी का मंदिर मौजूद है। रिंगस सीकर पहुंचकर सीधे खाटू श्याम जी जा सकते हैं। खाटू धाम के लिए दिल्ली, गुरुग्राम, देहरादून, हिसार, चंडीगढ़ व फरीदाबाद के अलावा कई बड़े शहरों से सीधी बस सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा आप जयपुर आकर भी खाटू के लिए बस से जा सकते हैं। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से सीधे खाटू धाम के लिए बस उपलब्ध रहती है। वही खाटू मेले के दौरान हर 10 मिनट में बस मिल जाती है। खाटू श्याम के आसपास के धार्मिक स्थल, यदि आप खाटू श्याम जी जा रहे हैं तो आसपास के प्रमुख पवित्र स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं, जैसे जीन माता जी का मंदिर। खाटू श्याम जी से जीन माता की दूरी करीब 30 किलोमीटर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। वही सालासर बालाजी मंदिर यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर चूरू जिले में आता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।